देखो बहुत से लोग हैं जिनको फैमिली संभाल रही है अपनी, तो वो नहीं जा पाते। सेम उनमें से मैं एक हूँ, लेकिन हाँ एक बंदा है जिसको सिर्फ फैमिली संभालनी है, तो फैमिली संभालने के वो कहीं पे मुंह घुस जाता है। बात कर रहा हूँ थारा भाई जोगिंदर की। इसकी आपने करंट में बहुत सी रील देखी होंगी, इनमें से भाई कुछ रील ये हैं। भी लोग हैं भाई, घर से उठो, जितने भी सेलिब्रिटी अगर लोग तुम्हें पहचान रहे हैं तो एक काम करो भाई, अपने मुंह में मास्क लगाओ। देखो मैं नॉर्मल इसको जो ट्यून लगाने के बाद कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ एक चीज, सेलिब्रिटी जो है वो आ चुके थे वहां पे। कुणाल था, नकुल ढोल था, बहुत से इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे, उनकी वीडियो देखी, मुझे लगा भाई अब जाकर कुछ अच्छा सा हो रहा है। लेकिन बात वही है, जब जब ऐसे भड़वे लोग आके जाते हैं ना, ये जोगिंदर की बात कर रहा हूँ, मतलब जो सेलिब्रिटी मास्क लगाएगा भाई, तुझे वहां पे कोई नहीं जानता, हो जो जानते हो तेरा हाल क्या गया है वो हमने देखा। ये दिखाता ऐसा है कि इसने स्टूडेंटों के लिए बहुत ही वहां पे सेक्रीफाइस किया है। भले ही ये प्रोटेस्ट बहुत दिनों बाद गए, जब सारे इन्फ्लुएंसर जा चुके थे, सिर्फ वहां पे प्लानिंग बना गया था कि मुझे रील कैसे बनानी है। पहली बार ऐसा प्रोटेस्ट हुआ है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम लेके किसी ने कुछ दंगे फसाद नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ करे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, जो कि अब तक उन्होंने रिजाइन दिया नहीं। पहले मेरे पेरेंट्स कहते थे बेटा मोदी को सपोर्ट देना, बीजेपी को करना, आरएसएस काम करता है, लेकिन अब धीरे धीरे समझता आ रहा है कि रोड के फोटो समझ में भरने रहे, पेट्रोल महंगा ही होता जा रहा है, सस्ता हो ही नहीं रहा है, इथेनॉल डालने के बाद भी वो महंगा ही होता जा रहा है, हमारी गाड़ी बाद में गुंड मार जाएगी गाड़ी खुद की। इसके अलावा और बहुत सी चीजें, एजुकेशन पेपर लीक हो रहे हैं, टीसीएस को पहले टेंडर मिलते थे लेकिन उनको टेंडर मिलना बंद हो गए। किस कंपनी को मिल रहे हैं? इक्विटपुर करके कुछ ऐसी कंपनी है जो कि पैसे खबा के काम चलाती है। फिर बाद में भाई मेरे सामने एक न्यूज आती है जिसके अंदर आता है कि डोंट वेस्ट आवर टाइम, जो कि हमारे चीफ जस्टिस है जिन्होंने कॉकरोच के इन्वेंट किया था, कॉकरोच जनता पार्टी का, उन्होंने कहते हैं कि एससी रिफ्यूज हियरिंग ऑन प्ली अगेंस्ट पुलिस एक्शन ऑन सीजेपी स्टूडेंट प्रोटेस्ट। इसके अंदर जो किलो से स्टूडेंटों के यहाँ पे खोपड़े तोड़े गए थे, हाथ पैर तोड़े गए थे, मतलब उनको एक तरीके से विदाउट यूनिफॉर्म जाके जो करा गया था, उसमें चीफ जस्टिस ने कह दिया कि मुझे वीडियो मत दिखाओ, हमारे पास इतना टाइम नहीं है भाई, भूल गए वो मिलेनियम है, वो उनको अपनी गांडी रगड़वानी है, सिर्फ वहाँ बैठ के दिमाग उनको लगाना नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते इससे ज्यादा। तो चीफ जस्टिस भाई क्या बात, चैनल उड़वा दे मेरा। पुलिस वाला बीच मिडिल फिंगर दिखा के गया है। देखो पुलिस वाले को मन से तसल्ली मिल रही है, क्योंकि देखो जेल में कैदियों को तो कोई पकड़ नहीं पाते जिंदगी में, क्योंकि रेप विक्टिम के जितने केस चल रहे हैं वो उन पे अब तक पूरे हो नहीं पाए। ना ही चोरी डकैती फिरौती जो होते हैं वो उनके आसपास केरी के होते हैं, तो आधा पैसा खुद खा लेते हैं। मुझे पक्का विश्वास है, कुछ एक दो को छोड़ के बाकी 98% तो सेम ही काम करते हैं। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, अगर रास्ते पे मेरी चालान हुआ, चालान में ट्रैफिक हवलदार ने मुझसे पैसे लिए हैं कि भाई चालान के पैसे दो नहीं तो हम आपका वो कर देंगे, भाई उस टाइम को देने पड़े थे, उस टाइम समझ थी नहीं हमें। और अभी भी सेम काम, तुम कहीं भी चल जाओ तो वो 100 रुपए में आराम से छुट्टी मिल जाएगी। और इनको मिडिल फिंगर दिखाने का मतलब था, क्योंकि कह रहे देखो हम जो काम जेल में नहीं कर पाते वो यहाँ पे हमारे जो बच्चे जैसे हैं उनको पीट कर रहे हैं, क्योंकि हमको मजा इसी में आता है। सारे लोगों ने अपने नेम टैग्स क्यों उठाए? पहने हुए थे, उसके बाद में उतारा, गर्मी की वजह से उतारा है। भाई गर्मी के चक्कर में तो आप फिर सड़क पे नंगे डोल के भाग सकते हो, आप चड्डी बजा उतार सकते हो, पूरे कपड़े उतार सकते हो। मेल की बात कर रहा हूँ, नेम टैग हटाने से कौन सा आपके एसी कूलर स्टार्ट हो जाएंगे कि हाँ नेम टैग हटाया, और आपको ठंडी ठंड आ रही है भाई, इतनी भयंकर लेवल की आपके ऊपर एसी की कहर चल रहा है कि आपको जाड़े में कड़कड़ाने लग गए, लेकिन नेम टैग लगाते ही आपको फिर जैसलमेर जैसे गर्मी याद आ रही है। Young people in India are protesting against the government's frustration of education. Seeing them come here converge at this place of This is दूसरे देशों की न्यूज कंट्री, क्योंकि उनको देखो नॉर्मल होता है कि वो दूसरों को दिखाएं कि कैसा चल रहा है। और हमारे देश की कंट्री भाई, अगर ट्रम्प ने कुछ कर दिया, मोदी ने लगाई ट्रम्प की बात, मोदी ने करा ये, मोदी ने करा वो, मोदी ने पाकिस्तान की कच्चे फाड़ दी, मोदी ने जाके वहां पे उनको अब बोल नहीं सकता वो चीज करी, लेकिन रियल लाइफ में मोदी वहां पे शांत बैठा है। देखो जो देश को चलाने वाले हैं आगे वो है स्टूडेंट, और जो आगे की पीढ़ी आने वाली वो ही वोट करेगी आपको। अगर आपने सही में अभी जाके कुछ नहीं करा, सिर्फ पैसों पर खेल चला है, तो आप एक दिन सत्ता से जाओगे। और लग रहा है कि बीजेपी 5 या अगले 10 साल के अंदर पूरी सिमट जाएगी। सिमटने का मतलब पूरी की बात कर रहा हूँ, खत्म हो जाएगा बीजेपी का, दी एंड हो जाएगा मुझे जहां तक दिख रहा है, अगर वो अभी भी नहीं सुधरी तो। और ये बहुत ही मजे आ रहे थे, नो फियर ऑफ लॉजिक, सॉरी नो फियर ऑफ लूजिंग फॉलोअर्स, नो साइलेंस व्हेन स्टूडेंट इन सपोर्ट। आशीष चंचलानी ने पहली पोस्ट डाली थी, भुवन बाम ने भी डाली थी, और बहुत सी यूट्यूबर ने डाली थी। कुछ तो वहां पे जाके गए भी थे, क्योंकि उनके पास स्टूडेंटों का प्यार है, हमारे पास भी सेम ही है, तो हम सपोर्ट ऐसे देखो, हर सबका सपोर्ट करने का टाइम अलग होता है। मेरा सेम है, मैं वीडियो बना कर सकता हूँ, तो वो चीज कर रहा हूँ, जितने तक पहुंचे हमारा सपोर्ट ही है एक तरीके से।
कि आप उनकी और मत करें। किसी ने खाना पहुंचाया वहां पर, मतलब यूं मान लो देश के नहीं, देश से बाहर कह रहे थे कि दुबई के 2000 प्लेटों का खाना कंटिन्यू आ रहा है वहां से, दुबई से ऑर्डर कहीं पे यहाँ पे करा होगा, यहाँ से शिपमेंट हो गई होगी। आपके बंदे सिविल क्लोथिंग में क्यों हैं? आपकी नेम प्लेट क्यों नहीं है? ये तो बताओ। नेम प्लेट लगाओ, ये बताओ ना, आप बताओ तो सही। देखो ये बहुत ही इज्जत वाली बात है अगर तुम वो सिविल क्लोथिंग में, लेकिन अगर तुमने उसको अपना हाथ उठा दिया सिविल क्लोथिंग के अंदर भी, तुमको अभी जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर है, वो कैसे बोल सकता है। लेकिन नेम टेक सिविल क्लोथिंग वो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हाँ आपको पीछे से भड़काना है पुलिस को भी कि पुलिस लाठीचार्ज में क्यों करे, वो वजह मिल रही थी। पीसफुल प्रोटेस्टर, सॉरी सर्दी के चक्कर में, लेकिन वो ये पीसफुल जब कोई चीज चलती है ना तो सामने वाली पार्टी ढूंढती है भाई किस प्रकार से इस प्रोटेस्ट को बंद किया जाए। तो उन्होंने खुद के बंदों को भेज दी, खुद ही पत्थरबाजी स्टार्ट कर दी एंड उससे फिर डंडेबाजी स्टार्ट हो गई। ये है हमारी पुलिस जो कि दूसरों मतलब उनको गुस्सा आने पर कुछ भी कर सकती है। यहाँ की पुलिस को तुमको एक बात बताऊं, तुम किसी विदेशी पुलिस में जाओ, विदेशी अगर तुम कहीं पे जाओगे, तुमने गलती से एक लॉ ब्रेक किया होगा, तुम गाड़ी पे मोटरसाइकिल पे कहीं बैठोगे, पुलिस तुमसे खुद कहेगी। अगर गाड़ी में हो तो गाड़ी में शीशा लगा, तुम्हारे पास रूल है, तुम उसको ड्राइविंग लाइसेंस वहीं से दिखा सकते हो, शीशे से डॉक्यूमेंट शीशे से दिखा सकते हो, वो चेक करेगा और निकल जाएगा, वो कुछ नहीं कहेगा। लेकिन यहाँ की पुलिस के लिए तो रॉ भी अलग है। अगर यहाँ की पुलिस के सामने तुम बैठे रहे गाड़ी के सामने, वो अगर गाड़ी के सामने बैठ रहे ना, तुम्हारा चालान काटता हूँ, तुम्हारे तो लाइसेंस बंद कराता हूँ मैं। तो उनको ईगो हर्ट हो जाता है भाई, उनको ये है कि रूल वो नहीं मानते। वो कहते हैं तू गाड़ी से बाहर में सामने खड़ा हो, ऐसा हाथ बांध के जब जाकर कुछ हो, गाड़ी के अंदर बैठे हुआ भी वो अच्छे नहीं लगते उनको रूल, फिर वो तो भाड़ में जाते हैं। वो पुलिस वाले अपने आप को दादू समझने लग जाते हैं कि हाँ मेरे सामने तुमने गलती करी तो मैं ही हूँ तेरे यहाँ पे जजमेंट, चीफ जस्टिस यही हुआ, मैं हूँ, मैं ही जस्टिस तय करूंगा। भले ही चाहे हमने जो टैक्स 1-2 रुपए का पे कर रहे हैं, और जिस ये मान लो हम कॉन्डम पे जो टैक्स पे कर रहे हैं ना, उस कॉन्डम के टैक्स से इनके बच्चे पल रहे हैं। मैंने कहा था ना विदेशी मीडिया है, वो देश में आके रोड पे आके कर सकती है, लेकिन यहाँ के लोग एक वो है ना, तुम देखिए जिया शर्मा एबीपी न्यूज की, उसकी तुम रील देखो, अरे भाई साहब क्या खतरनाक रील डालती है, मोबाइल ये करा, इतना बड़ा कप लेके कॉफी पी रही है, हर चीज कर रही है वो। लेकिन रोड पे जाके कभी प्रोटेस्ट पे या फिर कुछ मेन न्यूज उस पे जाके दिखाया नहीं। यहाँ के तो जर्नलिस्ट भी वहां पर रोड पे आके दिखा रहे हैं, यहाँ के को तो एसी से नीचे उतरा ही नहीं जाता क्योंकि उनको पैसा इतना खिला दिया गया है, बिना पैसे वो बात नहीं करती। सारा सपोर्ट मुझे पता है किसका है, कौन कर रहा है, और तुमको पता होगा, लेकिन बात वही है ना, हम कुछ कह नहीं सकते। अगर सबूत दिखा दे तुम जेल के अंदर। तो भाई देखो वीडियो यहीं खत्म होती है। मैंने जितने हो सकते तो उतना तो कर लिया, मैं ज्यादा करना चाहता नहीं क्योंकि जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है एंड ऐसा ही हो। और जो लोग कहते थे कि जैन जी का भी कुछ नहीं कर पाएंगे, उन्होंने कर दिया। कुछ वीडियो बनाने में लग रहे हैं, वीडियो से अपना और आगे बढ़ा रहे हैं कि देखो क्या चल रहा है, प्रोटेस्ट ये है वो है। कुछ वहां पे सड़क पे उतरे पड़े हैं, हमारे जयपुर में हुआ था, लेकिन भाई सही में जयपुर में भी अच्छा खासा हो गया था, उसमें देखे थे हमने इसलिए। लेकिन वही है, काम के चक्कर में जल्दी बल्दी हो गया जो होना था। एंड फिर पुलिस ने आके वहां पे भी लाठी चार्ज करी। बिहार पटना भाई भी मान लो बिहार के लोगों ने तो पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी, बैरिकेड उड़ा दिए, गेटों को लेके चले गए। बिहारी तो जैन जी को अलग ही लेवल के। तो मैं अभी भी ये चीज कहता हूँ, देखो करंट जनरेशन बहुत ही अच्छी जा रही है। मुझे लग रहा था पहले कि यार जनरेशन क्या हो रहा है, लेकिन अब समझ में आया जनरेशन हमारी 9 to 5 के लिए नहीं बनी, वो बनी है कुछ अलग करने के लिए। मैं भी अब चीज समझ चुका हूँ, दिल से समझ चुका हूँ कि हमारी जनरेशन 9 to 5 नहीं कर पाएगी, वो जिंदगी में नहीं कर पाएगी। और करना चाहती है तो भी फैमिली के दबाव में कर रही है। सेम मुझे करना पड़ेगा, मेरे फादर, मैं अकेला हूँ उनका, इसलिए इसमें लगा पड़ा हूँ मैं कि ये चीज एक बार चल जाए तो मैं भाई पूरा जो हो सके और ध्यान दे देश के ऊपर, जो मुद्दे कवर मैं नहीं कर पाता हूँ वो कर सकूँ। मेरा चैनल पहले शुरुआत में स्टार्टिंग में रोस्ट जरूर किया था, लेकिन हाँ जैसे समझ में आने लगा कि रोस्टिंग में मजे ही नहीं आते, मजे आते तुमको रियल सच्चाई दिखाने में। तो मैं हर उसकी वो करता हूँ, उसकी रियल एक्सपोज करना स्टार्ट करता हूँ खुद से। प्रूफ मुझे जरूरत है नहीं, प्रूफ तो भाई नॉर्मल चेंज हो सकते हैं, मैं जिस हिसाब समझाता हूँ समझ जाओगे तुम। तो सेम काम करता हूँ मैं। तुमको पक्की बात है, तुमको के क्रिएटर मुझे शुरुआत में बीच में लगे भाई ये क्या कर रही है, एंटी मीट गोदी है, ये वो है, मतलब कुछ कर नहीं पा रही, सिर्फ और सिर्फ वो कर। लेकिन उनका जब कंटेंट मैंने देखा, मतलब दूसरों के भाव में नहीं आके देखा, जब पता चला कि वो सही बात काम कर रही है, वो सही जगह दिखा रही है,
उन चीजों को अगर अच्छा किया जाए तो भाई और देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि मेन जो लोगों को पैसे आते हैं टैक्स वो गरीब ही पे करता है। अमीर आदमी तो टैक्स ये सोचता है कि कितना कम से कम पे करूं, वो उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करके अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाएगा, टैक्स कम देगा। लेकिन गरीब आदमी टैक्स देता है, चिप्स में, कुरकुरे में, 1 रुपए की टॉफी में 0.0% का टैक्स लगता होगा। 1 रुपए पैसे का कुछ का लगता है, पर है उनका टैक्स जाता है, उनसे ही इन सब सरकारी कर्मचारियों को चल रही है। लेकिन वो अब तक समझ नहीं पा रहे हैं आगे सरकारी कर्मचारी, ये चीज हम जिनके पैसों से ये चीज चल रही है हम उनको सपोर्ट करें। तो अब जब खुद सपोर्ट मांगने आते हैं भाई ऐसे ही होता है, एड सपोर्ट कर की स्टूडेंट को, क्योंकि अभी मैं सही बताऊं स्टूडेंट ही है और जेन जी जनरेशन ही है जो आगे कुछ कर पाएगी। मैं तो खुला सपोर्ट करता हूँ, मैं जेन जी हूँ मैं, और तुमको ऐसे वीडियो ला के दिखा सकता हूँ। मेरे पास बतेरी वीडियो भरी पड़ी है जिसमें मैं तुमको दिखा दूंगा कि देश में क्या खराब चल रहा है। पर बात वही है, अभी मेरा चैनल इतना स्ट्रांग नहीं है कि सब लोगों तक पहुंच सके। जिस टाइम मेरा चैनल होगा स्ट्रांग उस टाइम में तुमको बहुत सी अच्छी चीज दिखाऊंगा कि हमारे देश में कहाँ क्या चीज चल रही है। भाई हम भी ये करने में पीछे नहीं रहते, पर मैं अभी कर नहीं सकता। हमारे वही कहना मैं खिलौता हूँ, कुछ पता नहीं यार पुलिस के, क्योंकि तुमने वो देखी पंजाब 95 दिल्ली दोसांझ की पिक्चर, उसमें पुलिस का रूप देख के मेरी तो फटी पड़ी थी। मैं भाई ऐसी पुलिस होती है क्या। चलो कोई नहीं, बात यहीं खत्म करता है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय एंड सपोर्ट करें वीडियो को।